हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे हम अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। शियो और ल्यूशाओ जो दोनों जा रहे होते हैं तो ल्यूशाओ कहने लगता है कि अगर तुम ठीक हो तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। शियो कहने लगती है कि मुझे भूख लगी, क्यों ना हम कहीं खाने के लिए चलते हैं। वो नूडल्स खाने के लिए एक जगह पे बैठ जाते हैं और नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि शियो एक जगह पे बैठी होती है। वहीं पर उसको पता लगता है कि एक बॉल सेल हो चुका है, उसके ऊपर जायांग का नेम लिखा है और जैसे वो उस बॉल को देखती है तो जायांग को ढूंढने के लिए निकल जाती है। जायांग शियो के सामने एक पेज बास्केट में फेंकता है। उसको बास्केट से निकालने के बाद उसका वेट करने के लिए शी खड़ी होती है। जैसे ही वो सर के पास से आता है तो शी कहने लगती है कि मैं तुम्हें बस एक चीज तुम्हारी देने के लिए आई हूँ। ये तुमने अपनी क्लासमेट का पेज फेंक दिया था, वो बस देने के लिए आई हूँ कि देखो तो सही, तुम खुद पार्टिसिपेट करके उसको पार्टिसिपेट करने नहीं दे रहे। चलो खैर कोई नहीं, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। और जब वो दोबारा हॉस्टल में आती है तो हॉस्टल में आकर वो रोने लगती है और रोमेट्स उसके पास आकर पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो अपनी बातों में लाकर उन सबको मना लेते हैं कि वो ल्यूशाओ को मेरा बॉयफ्रेंड बनाए। और इसी तरह नेक्स्ट डे इनका टीम वर्क स्टार्ट हो जाता है। पहले एक रूममेट ल्यूशाओ के पास आती है और फिर शी खुद ल्यूशाओ के पास आती है और कहने लगती है कि चलो आ जाओ, हम दोनों इकट्ठे क्लास में चलते हैं। दोनों जब क्लास में पहुंचते हैं तो शी उसको खाना देने लगती है और फिर शी हमें एक समुद्र के किनारे दिखाई जाती है जो एक ड्रीम में देख रही होती है, पर वो उस ड्रीम से डरकर उठ जाती है और रात के 3 बजे ल्यूशाओ को कॉल करने लगती है, पर ल्यूशाओ उसकी कॉल को कट कर देता है। और फिर वो शीशाओ से कहने लगती है कि चलो मुझे स्टोरी सुनाओ। वो कहने लगता है कि माँ बेटे को स्टोरी सुनाती है, पर बेटा कब से माँ को स्टोरी सुनाने लगा। शिव कहती है कि मेरा मतलब तो मुझे फ्यूचर के बारे में बताओ ना, फ्यूचर में क्या क्या होगा और मुझे बताओ कि ल्यूशाओ मेरा कब होगा। वो पहले प्रपोज करेगा कि मैं उसको प्रपोज करूंगी। शीशाओ कहने लगता है कि ये मेरे पैदा होने से पहले की बातें, मुझे नहीं इस बारे में पता, पर मुझे ये पता है कि तुम दोनों की लव स्टोरी के दरमियान एक लड़की आने वाली है। वो शियो की बात सुनने के बाद हर उस जगह पे पहुंच जाती है जहाँ पर ल्यूशाओ होता है, उसको हर लड़की से बचा रही होती है। एक जगह तो वो बस खड़ी होकर देख रही होती है कि देखना ल्यूशाओ किसी लड़की को मुंह नहीं लगाता। इतने में ये फिर वही लड़की ल्यूशाओ के पास आ जाती है। ये देखकर तो शियो काफी ज्यादा जेलस होती है और शीशाओ भी शियो को काफी ज्यादा एडवाइसेस वगैरह देता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। और फिर हमें शीशाओ एक क्लास में दिखाया जाता है। क्लास एंड होने के बाद वो सर शीशाओ से कहने लगते हैं कि आप यहाँ पर कब से पढ़ रहे हैं। शीशाओ कहता है कि मैं यहाँ से ग्रेजुएट हो चुका हूँ। तो सर कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने लैब में बुलाना चाहता हूँ। और यहीं से हमें शी दिखाई जाती है जो येफी के पीछे पीछे जा रही होती है हर जगह पर। येफी उससे तंग आ जाती है, कहने लगती है कि तुम तो एक तो ल्यूशाओ को लाइक भी नहीं करती हो, फिर मेरे पीछे क्यों हो, पर तुम हर जगह मुझे फॉलो नहीं कर सकती। और वो अपनी लैब में चल जाती है। ये देखकर शीशाओ को मैसेज करती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए और शीशाओ उसका वॉइस नोट सुनते हुए साथ ही आकर खड़ा हो जाता है और उसने भी लैब कोट पहना होता है। वो भी लैब में चला जाता है। सर सबसे इंट्रोडक्शन करवाने लगते हैं कि तुम लोग का सीनियर है और शीशाओ हर उस जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर येफी ल्यूशाओ को अप्रोच करने की कोशिश में होती है। और एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद जब शीशाओ आता है तो शिव को बताने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए उस लड़की को ल्यूशाओ के पास भी नहीं आने दिया। और साथ में बताता है कि रात में एक पार्टी है, उस पार्टी में मुझे भी इनवाइट किया गया, तो तुम भी वहाँ पर चलना। तो वो कहने लगती है कि मेरा तो शॉलिंग के साथ एक डिनर था। तो वो कहता है कि शॉलिंग को भी वहाँ पर लेकर आ जाना। और यहीं से हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सब आए होते हैं और वो लोग एक फिंगर फोल्ड वाली गेम खेलने लगते हैं। और उसी गेम के लिए सब लोग एक एक क्वेश्चन पूछने लगते हैं। अगर उसके क्वेश्चन के आंसर में आपने वो चीज की हुई है तो आपकी एक फिंगर फोल्ड हो जाएगी। इसी तरह एक एक करके सबकी फिंगर्स फोल्ड हो रही होती हैं और लास्ट वाली फिंगर शियो की फोल्ड होने वाली बचती है। शीशा पूछने लगता है कि यहाँ पर बैठे लोगों में अगर आपको किसी पर क्रश है तो आपको फिंगर फोल्ड करनी होगी। और इसी बात पर शियो तो सबसे पहले फोल्ड करती है, पर ल्यूशाओ फोल्ड नहीं करता। उससे पूछा जाता है कि तुमने फोल्ड क्यों नहीं की। वो कहने लगता है कि अभी मैं किसी को भी लाइक नहीं करता। और जबकि शियो हार जाती है तो उसको ड्रिंक करनी पड़ती है। बाकी सब कह रहे होते हैं कि या तो हमें एक ट्रूथ बताओ या ड्रिंक करो। तो वो कह देती है कि ये शीशैन मेरा बेटा है। शीशैन तो हो रहा होता है कि क्या बोल दिया, पर बाकी सब उस पर यकीन नहीं करते। और फिर वो कह देती है कि मैं ल्यूशाओ को लाइक करती हूँ। वो सब कहते हैं कि ये बात तो हमें पहले से पता है। और जैसे ही शियो ड्रिंक करने लगती है उसकी जगह पर ल्यूशाओ उसकी ड्रिंक पी लेता है। कहने लगता है कि मुझे प्यास लगी थी और शियो तो शर्मा रही होती है। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जिसमें शीशाओ शी को मैसेज करता है कि शीशाओ लाइब्रेरी में अकेला है क्योंकि वो एक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रहा है। ये सुनकर शियो वहाँ पर चली जाती जहाँ पर ल्यूशाओ होता है। पहले तो उसकी सारी नोट्स पढ़ने लगती जो उसको बिल्कुल भी नहीं समझ आ रहे हो। तो कहने लगती है कि मेरे हेड में और ल्यूशाओ के हेड में क्या फर्क है जो उसको सब कुछ समझ आ जाता है। ये सोचकर वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाती है और ल्यूशाओ भी जो अपना फेस मूव करता है तो उसके लिप्स शी के लिप्स से टच हो जाते हैं। और इसी में ल्यूशाओ की आंख भी खुल जाती है। जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो शी जल्दी से साइड पर हो जाती है, पर फिर भी गिरने लगती है तो ल्यूशाओ के ऊपर आ गिरती है। और जैसे उसके ऊपर से उठती है वैसे ही एक
सेकंड के अंदर वहाँ से गायब हो जाती है और अपने रूम में आकर भी फुल शॉक में होती है कि आज मेरे साथ क्या हो गया। उनकी बातों में भी शी को बस फर्स्ट किस ही सुनाई दे रहा होता है और अपनी क्लास लेने के बाद शी और लिu शाओ का फिर से आमना सामना हो जाता है। शी शाओ कहने लगता है कि आज हमारा एक डिनर है तो तुम दोनों भी वहाँ पर आना, तो वो दोनों ही मना कर देते कि हमें एक काम है तो हम नहीं आ सकते। ये कहकर तो लिu शाओ वहाँ पर नजर भी नहीं आता और शी शाओ जिसको शक हो रहा होता है कि इन दोनों के दरमियान कुछ तो हुआ है जो दोनों ही एक दूसरे से इतना अवॉइड कर रहे हैं, तो पूछने लगता है पर शी उसको कुछ भी नहीं बताती और शी शाओ फिर लिu शाओ के पास पहुँच जाता है। उसको जाके कहने लगता है कि शी है ना जो वो एक जगह पर जा रही है, पर मैंने सुना है कि वहाँ पर एक आदमी व्हाइट कलर के कपड़ों में होता है और ये बात मुझे शी ने खुद बताई थी, तो कहीं वो वहाँ पर डर ना जाए, तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए। लिu शाओ तो मना कर देता पर फिर भी वो उसको उस जगह के बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है और सच में जब उस जगह पर शी जा रही होती है तो लिu शाओ भी उसको पीछे से देख रहा होता है कि ये इतनी जल्दी में क्यों जा रही है और आगे जाके शी सच में डरने लगती है। डर के वो एक जगह पर आकर बैठती है, वहाँ पर भी उस कैरेक्टर देखकर डर जाती है और लाइट चलाकर बचाने के लिए उसे लिu शाओ आ जाता है। कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है बल्कि मैं हूँ और फिर उसको उठाकर हॉस्टल की तरफ छोड़ने के लिए जा रहा होता है और फिर शी को पता लगता है कि लिu शाओ अपने लैब में है, तो वो उसके लैब तक पहुँच जाती है और लिu शाओ जो उसे अवॉइड कर रहा होता है तो शी शाओ को कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, तो वो कहने लगता है कि मैं तो मिरर देखने के लिए जा रहा हूँ। लिu शाओ कहने लगता है कि मेरे पास फोन है ना, वो भी एक मिरर की तरह होता है तो तुम उसको यूज कर लो। ये सब बातें सुनकर शी उसके कोड को वापस करने लगती है जो उसने कल रात बचाने में उसको दिया था। उसके अंदर से एक लिपस्टिक निकलती है तो वो कहने लगता है कि ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाली लिपस्टिक तुम्हारी होगी और उसकी लिपस्टिक देकर उसको वहाँ से चला जाता है। शीशा उसके जाने के बाद पूछने लगता है कि उसको कैसे पता है ये तुम्हारी लिपस्टिक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की है, क्या तुम दोनों के दरमियान कहीं किस तो नहीं हुई। शी कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना हो सकता है। फिर शियो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए दिखाई जाते हैं। उसके फ्रेंड्स उसको कहते हैं कि अपने वॉइस चैट ओपन करके दो और उसकी तरफ से लिu शाओ को मैसेज कर देते हैं कि आज हम डिनर पे मिलते हैं, पर वो आगे से मना करते तो कहने लगते हैं कि मुझे लैब पर एक काम है जिसकी वजह से मैं नहीं मिल सकता। तो उसके फ्रेंड्स कहने लगते हैं कि इसको सच में काम है या तुमसे अवॉइड कर रहा है, इस बात का पता लगवाने के लिए तुम्हें कल जाना होगा और इसका बाहर हॉस्टल में वेट करना होगा। और जैसा वो कहती है शियो वैसा ही करती है, उसका बाहर जाकर वेट कर रही होती है। तभी उसका वेट कर रही होती है तो ये भी आगे से मिलने के लिए लिu शाओ के पास आ जाती है। दोनों बातें करते हुए जा रहे होते हैं और इधर शियो के पास जोयांग आ जाता है। कहने लगते हैं कि क्या तुम मेरा वेट कर रही थी, चलो हम कैंटीन पर खाने के लिए चलते हैं। और वो उसको अपने साथ खाने के लिए ले जाता है। वो खा तो नहीं रही होती बल्कि सामने वाले टेबल पर उसके लिu शाओ और यीफी दोनों बैठे होते हैं। उन दोनों को साथ में इस तरह देखकर शियो को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है और दोनों के आपस में मैजिक ट्रिक्स चल रही होती हैं और ये सब शी शाओ भी देख लेता है। और शियो जो अपना गुस्सा निकालने के लिए जिम में चली जाती है, वहाँ पर शी शाओ आके कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है जो ये सब कुछ कर रही हो। तो वो कहने लगती है कि लिu शाओ क्यों यीफी के साथ हर टाइम रह रहा है। शी शाओ कहने लगता है कि हाँ मैंने भी उसको देखा था, ऐसा भी क्या हुआ अगर वो उसके साथ है। तो शियो कहने लगती है कि तुम उसके साथ हो या मेरे साथ हो। और यहीं पर हमारे ये पार्ट भी खत्म हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।